कभी माँ की आंखों से गिरे आंसू जाया नहीं जाते। वो जमीन पर गिरते हैं तो ऊपर वाला हिसाब लिख लेता है, और जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खुदा भी अपना एक फरिश्ता भेजता है। कभी वो फरिश्ता इंसान बनकर आता है और कभी एक डरावने रूप में। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ माँ के आंसुओं का हिसाब लेने आया एक सांप। शाम का वक्त था, आसमान पर काली घटाएं छाई थीं। गांव के बाहर एक टूटा फूटा पेड़ था जिसकी छांव तले एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे पुराने, आंखों से आंसू बहते हुए। उस माँ के पास खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लाठी और दिल में हजारों घाव। यह वही माँ थी जिसने अपनी जिंदगी अपने बेटे पर कुर्बान कर दी थी। बेटा जिसके लिए उसने अपनी आंख तक निकाल दी ताकि उसके चेहरे से कमी का ताना मिट जाए। मगर वही बेटा अब उसे पहचानने से इनकार कर चुका था। वो कहता, तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरे लिए बोझ है। माँ का दिल हर रोज टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसका बेटा शादी करके बहू के साथ अलग रह रहा था। माँ कभी भूखी रह जाती, कभी बीमार, लेकिन बेटे ने कभी उसकी सुध नहीं ली। उस रात भी माँ भूखी थी। एक मुसाफिर ने उसे तरस खाकर दूध की बोतल थमा दी, मगर माँ ने दूध खुद न पीकर आंसुओं के साथ आह भरी, न जाने मेरे बेटे ने खाया होगा या नहीं। उसी वक्त झाड़ियों से सरसराहट हुई। माँ घबरा कर उठी। सामने से एक लंबा चौड़ा सांप लहूलुहान हालत में उसकी तरफ रेंगता हुआ आया। उसके जिस्म पर घाव थे, खून बह रहा था। माँ डर के मारे कांप उठी, हाथ में पकड़ी दूध की बोतल गिर पड़ी। मगर तभी चमत्कार हुआ। सांप इंसानी आवाज में बोला, अम्मा डरिए मत, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मेरा दुश्मन मेरा पीछा कर रहा है, मैं जख्मी हूँ, मुझे पनाह दे दीजिए। माँ हैरान रह गई। सांप बोल रहा था और वो भी अम्मा कहकर। माँ के दिल में दया उमड़ आई। उसने अपने फटे पुराने आंचल में उसे उठा लिया, जख्मों पर हाथ फेरा। इतने में एक जोगी सपेरा आया और बोला, ए बुढ़िया, कहीं सांप इधर तो नहीं आया? माँ कांपते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने कोई सांप नहीं देखा। जोगी चला गया। सांप आंचल से बाहर निकला। उसकी आंखों में चमक थी। अम्मा, आपने मेरी जान बचाई है। अब से मैं आपका बेटा हूँ। आपका हर दर्द मेरा दर्द होगा। सांप माँ के पास रोज आने लगा। कभी फल लाता, कभी शहद, कभी लकड़ियाँ। माँ के लिए वो सचमुच बेटा बन चुका था। मगर असली बेटा, वो माँ का सबसे बड़ा गुनहगार था। वो अपनी माँ से नफरत करता। कहता था, तेरी एक आंख नहीं है, तुझे देखकर मुझे घृणा आती है। मेरे दोस्तों के सामने कभी मत कहना कि तू मेरी माँ है। माँ का दिल हर रोज टूटता, फिर भी वो चुप रहती। बेटा और बहू दिन ब दिन और जालिम बनते गए। माँ को कभी भूखा सुलाते, कभी गालियां देते, और आखिरकार एक दिन उन्होंने माँ को घर से निकाल दिया। माँ दर दर भटकती रही और वहीं पेड़ के नीचे उसकी मुलाकात सांप से हुई थी। सांप अब माँ का सहारा था। दिन में वो एक नौजवान इंसान बनकर माँ के पास रहता, रात को अपने असली रूप में पहरा देता। माँ के दिल में अब थोड़ा सुकून था, लेकिन सांप की आंखों में आग जल रही थी। उसने माँ से कहा, अम्मा, जिस दिन आपके बेटे और बहू का बच्चा पैदा होगा, उसी दिन मैं अपना पहला वार करूंगा, उनसे उनका सुकून छीन लूंगा। माँ कांप गई। बेटा, दुख देना मगर जान मत लेना। सांप मुस्कुराया, मैं खून नहीं बहाऊंगा, लेकिन वो दर्द जरूर दूंगा जो आपने सहा है। कुछ महीनों बाद बहू माँ बनी। घर में खुशियां छा गईं। बेटा फूला नहीं समा रहा था। मगर उस रात जंगल में आंधी चली। सांप अपनी असली शक्ल में गांव पहुंचा। चुपके से घर में घुसा, पालने तक पहुंचा और बच्चे को अपनी ठंडी जीभ से छुआ। बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। सांप ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह बहू चीख चीख कर रोई, मेरा बच्चा, मेरा लाल कहाँ गया? गांव वाले बोले, ये जिन्न का काम है, ये बद्दुआ लगी है। मगर असली हकीकत किसी को नहीं मालूम थी। बच्चा जंगल की झोपड़ी में अपनी दादी की गोद में खेल रहा था। ऐसा ही हुआ। हर बार जब बहू माँ बनती, बच्चा उसी तरह गायब हो जाता। 5 बच्चों तक यही सिलसिला चलता रहा। गांव वाले अब बहू को पागल कहने लगे। बेटा टूट चुका था। उसका गुरूर, उसका घमंड सब बिखर गया। मगर असली दर्द तो तब आया जब बुजुर्ग फकीर ने उन्हें बताया, ये सब उस माँ के आंसुओं का बदला है जिसे तुमने दुत्कारा था। तुम्हारी माँ एक आंख से इसलिए अंधी है क्योंकि उसने तुम्हें रोशनी देने के लिए अपनी आंख कुर्बान कर दी थी। बेटा जमीन पर गिर पड़ा, चीख चीख कर बोला, माँ मुझे माफ कर दे। बेटा और बहू बच्चों को पाने के लिए जंगल की झोपड़ी तक पहुँचे। दरवाजे पर सांप फन फैलाकर खड़ा था, आंखें सुर्ख धड़ से भरी। बहू गिड़गिड़ाई,
हमें हमारे बच्चे लौटा दे। सांप गरजा, जब तुमने एक माँ से उसका बेटा छीना था तब दर्द क्यों नहीं हुआ? अब हिसाब चुकाना पड़ेगा। अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट आ रही थी। माँ उन्हें सीने से लगाए बैठी थी। उसके चेहरे पर बरसों बाद सुकून था, मगर बेटे की हालत देखकर माँ का दिल पिघल गया। उसने कांपते हुए कहा, बेटा, अब इनका इम्तिहान पूरा हो गया। सांप अब बदला खत्म कर दे। सांप की आंखों में पहली बार नमी आई। उसने फन नीचे कर लिया और दरवाजे से हट गया। दरवाजा खुला। पांचों बच्चे दौड़कर बहू से लिपट गए। बहू रोते हुए उन्हें सीने से लगाने लगी। बेटा माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, अब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कांपते हाथों से बेटे को सीने से लगाया। बरसों बाद आज उसका दिल हल्का हुआ। सांप दूर खड़ा था। उसकी आंखों से आज जहर नहीं, आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, याद रखना, अगर वादा तोड़ा तो मैं वापस आऊंगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ के आंसुओं का हिसाब कभी जाया नहीं जाता। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, उसे अगर दुख दोगे तो वक्त जरूर हिसाब बराबर करेगा। इसलिए हमेशा अपनी माँ की इज्जत करो, उसकी कद्र करो, क्योंकि माँ जैसा रिश्ता पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खास होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए।